श्री गणेश गौरी शंकर आरवी एकेडमी में आपका स्वागत है। आज बात करेंगे आरवीसी रेड ब्लड सेल्स या फिर इसे इरिथ्रोसाइट भी बोल दीजिए। तो सबसे पहले मॉर्फोलॉजी ऑफ आरवीसी की बात करते हैं। मॉर्फोलॉजी ऑफ आरवीसी में कैसे होंगे आरवीसी? तो सर्कुलर होंगे, बाइकॉन्केव एंड नॉन न्यूक्लिएटेड डिस्क होंगे। क्या बोले फिर सुनिएगा। मॉर्फोलॉजी ऑफ आरवीसी में बात कर रहे हैं तो मॉर्फोलॉजी ऑफ आरवीसी में कैसे होंगे? तो ये सर्कुलर होंगे, बाइकॉन्केव होंगे एंड नॉन न्यूक्लिएटेड होंगे, नॉन न्यूक्लिएटेड डिस्क होंगे। दूसरा सुनिए, साइज की बात करें तो साइज डायमीटर के अलोंग 7.2 माइक्रोमीटर इन डायमीटर होगा। क्योंकि आपको पूरा बोलना पड़ेगा, क्योंकि हम अब डायमीटर से इसका मेजरमेंट हो रहा है या रेडियस से हो रहा है ये पता नहीं चलेगा, इसलिए आपको पूरा बोलना पड़ेगा। 7.2 माइक्रोमीटर इन डायमीटर। फिर सुनिएगा क्या बोले। साइज की बात कर रहे हैं, डायमीटर की बात कर रहे हैं, तो डायमीटर क्या होंगे? 7.2 माइक्रोमीटर इन डायमीटर। अगर हम रेंज की बात करें तो रेंज हो जाएंगे 6.9 से 7.5 माइक्रोमीटर। आइए इसके थिकनेस की बात करते हैं। थिकनेस इसका दो जगह मेजर होगा, एक तो पेरीफेरी पे होगा, एक सेंटर पे होगा। थिकनेस की बात करते हैं, अगर हम पेरीफेरी पे बात करें तो पेरीफेरी पे ज़्यादा थिक होगा। कितना होंगे ये? 2.2 माइक्रोमीटर इन डायामीटर। क्या बोले फिर सुनिएगा। पेरीफेरी पे क्या होंगे? 2.2 माइक्रोमीटर इन डायमीटर। सेंटर पे अगर हम मेजर करेंगे थिकनेस, तो सेंटर पे अगर हम इसका थिकनेस मेजर करेंगे तो ये 1 माइक्रोमीटर इन डायमीटर। फिर सुनिएगा क्या बोले। हम थिकनेस मेजर कर रहे हैं। थिकनेस ओबियस है कि पेरीफेरी पे वो ज़्यादा थिक होंगे, तो वो कितना होंगे? पेरीफेरी पे 2.2 माइक्रोमीटर इन डायामीटर। सेंटर पे कितना होंगे? तो सेंटर पे होंगे 1 माइक्रोमीटर इन डायामीटर। सरफेस एरिया की बात करें तो सरफेस एरिया 140 माइक्रोमीटर। काउंट की बात करें एट द टाइम ऑफ बर्थ, बर्थ के समय ये 6 से 7 मिलियन पर क्यूबिक mm होते हैं। बर्थ के समय एट बर्थ कितना होंगे? 6 से 7 मिलियन पर क्यूबिक mm। बर्थ के समय ये काउंट ज़्यादा होते हैं। अगर हम एडल्ट मेल की बात करें तो 5.6 मिलियन पर क्यूबिक mm होते हैं। एडल्ट फीमेल की बात करें तो 4.5 से 5.5 मिलियन पर क्यूबिक mm होते हैं। तो फिर एट द टाइम ऑफ बर्थ ये काउंट ज़्यादा क्यों होता है? तो सुनिएगा। जब फीटस को मदर से अलग किया जाता है तो अम्बिलिकल कॉर्ड को इस प्रकार काटते हैं। काटने से पहले कुछ ब्लड जो है वो फीटस के साइड में ले लिया जाता है। क्या बोले फिर सुनिएगा। जब फीटस को मदर से अलग करते हैं, जब अम्बिलिकल कॉर्ड को कट करते हैं, तो कट करने से पहले, अम्बिलिकल कॉर्ड को कट करने से पहले फीटस के साइड में कुछ ब्लड को ले लिया जाता है। तो ये जो ब्लड का जो अमाउंट बढ़ा, इसी के कारण से ये काउंट बढ़ जाता है, और ये काउंट कितना हो जाता है? 6 से 7 मिलियन पर क्यूबिक mm। एडल्ट मेल में बात करें, एडल्ट मेल में ये 5.6 मिलियन पर क्यूबिक mm होते हैं। एडल्ट मेल में 5.6 मिलियन
पर क्यूबिक mm होते हैं। एडल्ट फीमेल में बोलें तो 4.5 से 5.5 मिलियन पर क्यूबिक mm होते हैं। 4.5 से 5.5 मिलियन पर क्यूबिक mm होते हैं। एक सवाल ये भी उठता है कि मेल में काउंट ज़्यादा क्यों, फीमेल में काउंट कम क्यों? तो एंड्रोजन इफेक्ट के कारण मेल में ये काउंट ज़्यादा होता है। एंड्रोजन इफेक्ट के कारण जो है मेल में ये काउंट ज़्यादा होता है। लाइफ स्पैन की बात करें तो वो तो जानते हैं 120 डेज। अब तक हम क्या क्या बात करें? मॉर्फोलॉजी ऑफ आरबीसी की बात की है। मॉर्फोलॉजी में देखिए कैसे होंगे, सर्कुलर होंगे, बाइकॉनकेव होंगे एंड नॉन न्यूक्लिएटेड डिस्क होंगे। साइज की बात की तो साइज हम डायमीटर के लॉन्ग मेजर कर रहे हैं तो 7.2 माइक्रोमीटर इन डायामीटर। रेंज में बोले तो 6.9 से 7.5 माइक्रोमीटर इन डायामीटर। थिकनेस पेरीफेरी पे ज़्यादा होंगे, पेरीफेरी पे कितना होंगे? 2.2 माइक्रोमीटर इन डायामीटर। सेंटर पे कितना होंगे? 1 माइक्रोमीटर इन डायामीटर। सरफेस एरिया की बात की 140 माइक्रोमीटर। काउंट की बात की है बर्थ पे तो कितना होंगे? 6 से 7 मिलियन पर क्यूबिक mm। बर्थ के समय ये काउंट ज़्यादा क्यों होते हैं? जब फीटस को मदर से सेपरेट किया जाता है तो अम्बिलिकल कॉर्ड को काटने से पहले कुछ मदर का ब्लड फीटस की तरफ शिफ्ट करने के बाद अम्बिलिकल कॉर्ड को काटा जाता है, इसलिए एट द टाइम ऑफ बर्थ ये काउंट ज़्यादा होते हैं। मेल में आपको कितना बताया ये काउंट होंगे? तो मेल में होंगे 5.6 मिलियन पर क्यूबिक mm। एडल्ट फीमेल में कितना होंगे? 4.5 से 5.5 मिलियन पर क्यूबिक mm। एडल्ट मेल में ये काउंट ज़्यादा क्यों होंगे? तो एंड्रोजन इफेक्ट के कारण ज़्यादा होंगे। लाइफ स्पैन ऑफ आरबीसी की बात किए तो 120 डेज। साइड ऑफ डिस्ट्रक्शन की बात करेंगे। आइए, टिश्यू मैक्रोफेज सिस्टम। अगर हम लीवर में बात करेंगे तो लीवर में कौन होंगे? लीवर में होंगे कफर सेल। लीवर में होंगे कफर सेल इन लीवर। स्प्लीन में बात करेंगे तो स्प्लीन में होंगे रेटिकुलम। स्प्लीन में होंगे रेटिकुलम ऑफ स्प्लीन। लिम्फ नोड ऑफ लिम्फेटिक पाथ। लिम्फेटिक पाथ में बात करेंगे तो कौन होंगे? लिम्फ नोड। लिम्फ नोड ऑफ लिम्फेटिक पाथ। पल्मोनरी एल्व्यूलर मैक्रोफेजेज। उसके बाद बोन में होंगे ऑस्टियोक्लास्ट इन द बोन। ब्रेन में कौन होंगे? ब्रेन में होंगे माइक्रोगिलिया। माइक्रोगिलिया इन ब्रेन। सबक्यूटेनियस टिश्यू। यानी कि साइट ऑफ डिस्ट्रक्शन की बात की है तो टिश्यू मैक्रोफेज सिस्टम में कफर सेल इन लीवर, रेटिकुलम ऑफ स्प्लीन, लिम्फ नोड ऑफ लिम्फेटिक पाथ, पल्मोनरी एल्व्यूलर मैक्रोफेजेज, बोन में ऑस्टियोक्लास्ट इन द बोन, ब्रेन में माइक्रोगिलिया इन ब्रेन, सबक्यूटेनियस टिश्यू। इसके बाद बात करते हैं फंक्शंस ऑफ आरबीसी। आरबीसी के फंक्शंस क्या क्या होंगे? फंक्शंस ऑफ आरबीसी। सबसे पहला, हेल्प इन आइडेंटिफिकेशन ऑफ ब्लड ग्रुप। ब्लड ग्रुप के आइडेंटिफिकेशन में हेल्प करेंगे क्योंकि इसके सरफेस पे एंटीजन होते हैं। दूसरा फंक्शन की बात करें, मेंटेन विस्कोसिटी ऑफ ब्लड। ओबियस है कि अगर आरबीसी ज़्यादा होंगे तो विस्कोसिटी ज़्यादा होंगे।
अपोजिट लें, अगर आरबीसी कम होंगे तो विस्कोसिटी कम होगा। ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन CO2 एंड एक्ट एज बफरिंग एजेंट। जो हीमोग्लोबिन का काम होगा वो काम आरबीसी का भी होगा। ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन CO2 एंड एक्ट एज बफरिंग एजेंट। एक बात और करते हैं, सुनिए। एक सवाल है कि जो डायबिटिक पेशेंट होते हैं उसके ब्लड का शुगर लेवल बहुत ज़्यादा रहता है, उसके बावजूद भी उसके सेल को ग्लूकोज नहीं मिल पाता है। क्या बोले, फिर सुनिएगा। जो डायबिटिक पेशेंट रहते हैं उनके ब्लड में शुगर का लेवल बहुत ज़्यादा रहता है, फिर भी उनके जो सेल हैं, जो टिश्यू हैं, उसको ग्लूकोज नहीं मिल पाता है। उसका रीज़न क्या है, सुनिएगा। RBC depend upon glucose metabolic for its energy supply. Glucose is transported by facilitated diffusion. RBC has cytoplasmic enzyme for metabolizing them. ग्लूकोज ट्रांसपोर्ट बाय ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर, उसका नाम होता है ग्लूट। Across intestinal epithelium, transport of glucose into RBC, muscles and adipose tissue in the presence of insulin. अगर इंसुलिन रहा सफिशिएंट अमाउंट में, जितना रहना चाहिए, तब तो ये ग्लूट जो है वो नॉर्मली काम करेगा और जो है वो ग्लूकोज का ट्रांसफ़र करेगा। चाहे वो आपका ग्लूकोज का ट्रांसफ़र आरबीसी में भी करेगा, एडिपोज टिश्यू में भी करेगा, आरबीसी में भी करेगा, एडिपोज टिश्यू में भी करेगा और मसल्स में भी करेगा। लेकिन जो डायबिटिक पेशेंट है उसमें इंसुलिन जो है इसकी कमी हो जाती है। अगर इंसुलिन की कमी हो गई तो ये ग्लूट जो है ये अपना काम कर नहीं पाएगा। अगर ये ग्लूट अपना काम नहीं कर पाएगा तो ग्लूकोज जो है न तो वो आरबीसी तक पहुंच पाएगा, ना एडिपोज टिश्यू तक पहुंच पाएगा और न वो मसल्स तक पहुंच पाएगा। इसलिए बोल रहे हैं हम आरबीसी डिपेंड अपॉन ग्लूकोज मेटाबॉलिक फॉर इट्स एनर्जी सप्लाई। Glucose is transported by facilitated diffusion. RBC has cytoplasmic enzyme for metabolizing them. Glucose transport by glucose transporter GLUT across intestinal epithelium. Transport of glucose into RBC, muscles and adipose tissue in presence of insulin. अब देखिएगा आपको क्या क्या पढ़ाए हैं, एक बार संभालिएगा रफ्तार में। हम रेड ब्लड सेल्स की बात कर रहे हैं, यानी कि एरिथ्रोसाइट्स की बात कर रहे हैं। आपको इसमें हम बताए मॉर्फोलॉजी ऑफ आरबीसी, क्या बताए, सर्कुलर होंगे, बाइकॉन्केव होंगे एंड नॉन न्यूक्लिएटेड डिस्क होंगे। साइज की बात की है डायमीटर के लॉन्ग तो 7.2 माइक्रोमीटर इन डायमीटर होगा। रेंज में बात करेंगे तो 6.9 से 7.5 माइक्रोमीटर इन डायमीटर होगा। थिकनेस की बात करें तो थिकनेस पेरिफेरी पे ऑब्वियस है कि वो ज़्यादा होंगे, कितना होंगे, 2.2 माइक्रोमीटर इन थिकनेस। अगर सेंटर पे बात करेंगे तो 1 माइक्रोमीटर इन थिकनेस होगा। सरफेस एरिया की बात करें तो 140 माइक्रोमीटर। काउंट की बात करें तो बर्थ में कितना होगा, बर्थ के समय पे 6 से 7 मिलियन पर क्यूबिक mm। क्यों ज़्यादा होगा, क्योंकि जब अम्बिलिकल कॉर्ड को कट करते हैं तो फीटस के साइड कुछ ब्लड ले लेते हैं, उसके बाद कट करते हैं, इसलिए बर्थ के समय ज़्यादा होगा काउंट। एडल्ट मेल में कितना होंगे, 5.6 मिलियन पर क्यूबिक mm। एडल्ट फीमेल में कितना होंगे, 4.5 से 5.5 मिलियन पर क्यूबिक mm। एडल्ट मेल में क्यों ज़्यादा हुए, एंड्रोजन का इफेक्ट लगा। लाइफ स्पान कितना होगा, 120 डेज होगा। साइट ऑफ डिस्ट्रक्शन की बात की, टिश्यू मैक्रोफेजेस सिस्टम, कफर सेल्स इन लीवर, रेटिकुलम ऑफ स्प्लीन, लिम्फ नोड ऑफ लिम्फेटिक पाथ, पल्मोनरी एल्वुलर मैक्रोफेजेज, ऑस्टियोक्लास्ट इन द बोन, मैक्रोगिलिया इन ब्रेन, सबक्यूटेनियस टिश्यू। फंक्शंस ऑफ आरबीसी की बात की तो हेल्प इन आइडेंटिफिकेशन ऑफ ब्लड ग्रुप, मेंटेन विस्कोसिटी ऑफ ब्लड। अगर आरबीसी ज्यादा होगा तो ब्लड विस्कस ज्यादा होगा, कम होगा आरबीसी तो ब्लड विस्कस कम होगा। जो हीमोग्लोबिन का फंक्शन होगा वही आरबीसी का फंक्शन होगा, यानी कि ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन CO2 एंड एक्ट एज बफरिंग एजेंट।
उसके बाद हम ग्लूट का भी बात कर चुके हैं। एक बात और सुनिएगा, आरबीसी के शेप में अगर एनी शेप अगर बाई कॉनकेव है तो नॉर्मल है, बाई कॉनकेव के अलावा अगर आरबीसी का कोई और शेप होता है, एनी शेप अदर देन बाई कॉनकेव शेप देन लीड टू हीमोलिटिक एनीमिया। फिर सुनिए क्या बोले, अगर बाई कॉनकेव है तो वो तो नॉर्मल है, लेकिन बाई कॉनकेव के अलावा एनी शेप, चाहे कोई सा भी शेप हो, सिकल हो या कोई सा भी हो, एनी शेप अदर देन बाई कॉनकेव, तो वो क्या लीड करेंगे, हीमोलिटिक एनीमिया को लीड करेंगे, यानी कि आरबीसी का डिस्ट्रक्शन होगा। यानी कि बाई कॉनकेव है तो नॉर्मल है, ठीक है, लेकिन बाई कॉनकेव के अलावा अगर कोई दूसरा शेप रहा तो वो हीमोलिटिक एनीमिया को लीड करेंगे और आरबीसी का डिस्ट्रक्शन होगा। आज के लिए इतना ही रखेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।